नमस्ते टू ऑल। आज राधे कृष्ण आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में माहेश्वर सूत्र, फिर उच्चारण स्थान, फिर बाह्य प्रत्यय, अभ्यंत प्रत्यय वो पढ़ेंगे। व्याकरण व्याकरण का अर्थ क्या होता है? ग्रामर इज साइंस विच वर्क्स इज ओरिजिनल एंड रेगुलेटेड वर्ड। इसके व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दः पृथक्क्रियन्ते इति व्याकरणम्। संस्कृत जो ग्रामर इज ऑल्सो डिफाइंड एज शब्दानुशासन, शब्दानुशासन में लिया जाता है। माहेश्वर सूत्र के सिनोनिम्स क्या है? शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। फिर कैसे उत्पत्ति हुई थी? जो 14 वर्ड्स है माहेश्वर सूत्र की, वो नृतावसानी नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवारम उद्भवतु काम संकानि सिद्धम एतद विमर्शे शिव सूत्र चाला। जब शिव भगवान ने तांडव किया तब जो डमरू की आवाज़ से नवपंच 49 बार जो बजाया डमरू, तब 14 सूत्र उत्पन्न हुए थे। कौन से वो 14 सूत्र है? अयूण, ऋलृक, एओंग, अयौच, अयवरट, लण, यमगणनम, जपय, गढ़दश, जप गढ़दश, खफ छ, ट, थ, छटतव, कपय, शशशर. All the letters of the Sanskrit language have been including in 14 सूत्र. प्रत्याहार, उसमें वॉवेल्स कितने हैं, इसके स्वर कितने हैं? ये सूत्र में कौन से? अयूण, ऋलृक, एओंग, अयौच। फिर वो 4 सूत्र है और 10 सूत्र कॉन्सोनेंट है, उसके व्यंजन है। हल प्रत्याहार, जैसे कि हयवरट, लण, यमगणनम, सपय, गढ़दश, चप गढ़दश, खप चतव, कपय, शशशर, हल। ओके। फिर आता है द वॉवेल्स आर कॉल्ड अच प्रत्याहार एंड कॉन्सोनेंट आर हल प्रत्याहार। एंड अकॉर्डिंग टू लघु सिद्धांत कौमुदी 42 टाइप्स ऑफ द प्रत्याहार। ओके। फिर आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के 2 प्रकार के होते हैं, और एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर के भेद कितने हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लीट स्वर। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्चयते, द्विमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो एंड व्यंजनम तदर्थमात्रकम्। ओके। और ये कैसे? हाँ, ह्रस्व जो होता है वो ओनली 1 मात्रा टाइम होता है उसका, 1 मात्रा टाइम, जैसे कि अयूण, ऋलृक। फिर दीर्घ स्वर वो 2 गुना हो जाता है ह्रस्व स्वर से, उनका टाइम आ, ई, उ, ऋल, ए, ओ, ऐ, औ। फिर प्लुत स्वर 3 गुना टाइम हो जाता है ह्रस्व स्वर से, जैसे कि अरु, उर, ऋलृ, लूर, एव, रू, ओ, रू, ऐसे ही। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? इज अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग द 3 कैटेगरीज। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। 3 टाइप्स है। स्पर्श का मतलब क्या होता है कि मीन्स अ कॉन्सोनेंट इज द होल प्रोनाउंसिएशन दैट टंग टच एनी पार्ट ऑफ द एंड माउथ ऑफ द माउथ। 25 टाइप के होते हैं। के क वर्ग में कौन सा आता है? ख, क, ख, ग, घ। च वर्ग में कौन सा आता है? च, छ, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 25 टाइप्स होते हैं स्पर्श के। फिर अंतस्थ यणो अंतस्थ, इसमें ये आ जाता है य, र, व, ल, यण प्रत्याहार आ जाता है। ऊष्म सल ऊष्माणः, जैसे कि उसमें सल प्रत्याहार आ जाता है, स, प, स, ह, जो उसे ऊष्म संज्ञक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बनता है
व्यंजन में कौन कौन सा होता है? क श से क्ष बनता है, त र से त्र बनता है, ज य से ज्ञ बनता है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जब बिना स्वर युक्त व्यंजन को स्वर युक्त व्यंजन के साथ लिखा अथवा तो उच्चारित किया जाए उस समय वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि क प्लस स प्लस अ क्ष बनता है, क प्लस य प्लस अ ज्ञ बनता है, श प्लस र प्लस अ श्र बनता है। फिर अयोग वा वर्ण मीन्स के जो माहेश्वर सूत्र में कंसीडर ही नहीं हुआ है उसको अयोग वा वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग नहीं हुआ है, फिर अनुस्वार नहीं हुआ है, फिर विसर्ग अनुस्वार अर्ध विसर्ग नहीं हुआ है, फिर अनुनासिक नहीं हुआ है। जैसे कि अनुस्वार, जैसे कि अनुस्वार है तो ऐसा तो नहीं हो इयम गच्छति यम म। फिर विसर्ग में ये चिन्ह नहीं आता है माहेश्वर सूत्र में, राम भानु नहीं आता है। फिर अर्ध विसर्ग को दो टाइप्स होते हैं, जीवामूल्य एंड उपध्यानीय। जीवामूल्य कि इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अद्व विसर्ग अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहते हैं। जैसे कि सह करोति, क से पहले विसर्ग आया, ओके, और फिर सह खादति, ख से पहले भी विसर्ग आया, इसको जीवामूल्य कहते हैं। और उपध्यानीय में कहते हैं इसका प्रयोग प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। जैसे कि क ह पचति तो विसर्ग के पहले प से पहले विसर्ग आया। फिर फ में भी ऐसा है कि वृक्षः फलति, देखिए फ से पहले भी विसर्ग आया। जैसे कि क वर्ग से प वर्ग तक 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर अथवा तो ऊष्म वर्गों को परुष व्यंजन और शेष वर्गों को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार हैं, एक तो अल्प प्राण, महाप्राण। 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ग को हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि ये पहला और तीसरा है, ये पहला और तीसरा, ये दोनों को हम अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरा और चौथा उसको हम महाप्राण कहते हैं, और जो पांचवा बाकी रहा उसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जो नाक से और माउथ से दोनों से बोले जाते हैं। By using the not nasal sound and is the pronunciation of letter, the letters again become of two types, अनुनासिक and अनुनासिक। ओके, अनुनासिक के अ आ य व र ल ऐसे आते हैं। फिर स्वर के हमने देखे थे 3 टाइप होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ओके, ह्रस्व के भी 3 टाइप होते हैं, वो आगे देखेंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही दीर्घ में भी और ऐसे ही प्लुत में भी। उदात्त में 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक एंड अननुनासिक। फिर ऐसे ही अनुनासिक, अनुनासिक, ऐसे अननुनासिक, अनुनासिक। देखते हैं आगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर जीवामूल, ओष्ठ, नासिका। कंठ में अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ मीन्स के अकार, फिर क मीन्स का क वर्ग आ जाता है, और विसर्ग आ जाता है कंठ के बोल। तालु में इचु यशा नाम तालु, उसमें ई और च वर्ग आ जाता है, और फिर यश आ जाता है। फिर मूर्धा, ऋतु रशा नाम मूर्धा, रु और त वर्ग आ जाता है, फिर र श वो आ जाता है। फिर दंत, लुटु रशा नाम तंता, लु आ जाता है, त वर्ग आ जाता है, ल और श आ जाता है। ओष्ठ से क्या होता है कि उपध्यानीयम नाम ओष्ठो, उ प वर्ग आ जाता है, और उपध्यानीय देखा था ना, हम अभी ही देखा था, हाँ, जो ये आ जाता है, ये आ जाता है कहाँ पर? ओष्ठ में। कंठ तालु एते दो कंठ, ए और ऐ आ जाता है। कंठ ओष्ठ जो ओतौ दो कंठोष्ठम, और औ आ जाता है। जिह्वा मूल से क्या आता है? जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम।
जो हमने अब भी देखा था आगे, किसके प्रकार थे वो? अर्धविसर्गी प्रकार थे। फिर ओष्ठदंतः जो वकारस्थीय दंतोष्ठम। फिर नासिका यमगणना नाम, नासिका जो अनुस्वार आ जाता है उसमें। फिर देखो नासिका से अनुस्वार, ये अनुस्वार में हम देखते हैं न बोलते हैं, म भी बोलते हैं, ग भी बोलते हैं, ऐसे ही। मूर्धा में रुअल ट वर्ग और स, दंत में र ल, कंठ और तालु के मिक्स होने से ए ऐ। फिर तालु, तालु में ई चौवर्ग यश, दंत में ओष्ठ व आ जाता है, दंतोष्टम। फिर ओष्ठ, ओष्ठ में आ जाता है उ पवर्ग आ जाता है, ओष्ठ कंठ औ आ जाता है, कंठ आ अह मीन्स के विसर्ग, और कवर्ग और ह। फिर आता है बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हम ये वीडियो में नहीं देखेंगे, दूसरे वीडियो में बनाऊंगी उसमें देखेंगे। बाह्य प्रयत्न वो अ इफेक्ट मेड प्रोनाउंसिएशन द वर्ड व्हेन द स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द माउथ, जो बाहर उच्चारण किया, जो बाहर से आता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे कि विवार, कंठ विवृत होता है, विस्तृत होता है, जिसमें खर प्रत्यार आ जाता है। खर प्रत्यार में कौन कौन सा होता है? खफ छट छट त, फिर कप श श श र। संवार मीन्स के जो कंठ संकुचित होता है उसमें ये सारे आ जाता है वर्ड्स। फिर श्वास, कंठ से हवा तेजी से श श श ऐसे बोलते हैं, बाहर आता है श श श निकलती है उसे श्वास से। नाद मीन्स के कंठ से नाद स्वरूप हर्ष प्रत्याहार के वर्ण अनुस्वर होता है। हस प्रत्याहार में कौन कौन से आता है? हयवर ल, यमगण न, जब गड़द जब गड़ द श। ओके, ये सारे आ जाते हैं। फिर घोष में उच्चारण करते समय ग ग ग ग ये होता है, मतलब प्रतिध्वनि आती है उसके घोष में, और उसमें अघोष में प्रतिध्वनि नहीं आती है। फिर हमने अल्प प्राण देखे था, महाप्राण देखे। अल्प प्राण में उच्चारण करते समय प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है और महाप्राण में ज़्यादा उपयोग होता है। उदान में तालु, उदान हमने स्वर के 3 प्रकार में देखे थे ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसमें उदान अनुदात और स्वरित आता था। देखो ये यहाँ से उदात मीन्स के तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित, जो हाई टोन होता है, बड़े स्वर में उच्चारा जाता है। अनुदात मीन्स के जो तालु आदि स्थानों के अधो भाग से, जो मंद स्वर उच्चारण होता है उसके लिए। स्वरित मीन्स के उदात वह अनुदात दोनों के एक वर्ण में समान वाले, इसके मध्यम स्वर उच्चारण होता है इनके द्वारा। ओके, और फिर आभ्यंतर प्रयत्न हम आगे देखेंगे। थैंक यू।